जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। पॉलिटी चल रहा था, आज 41वां क्लास है। आज हम लोग देखेंगे महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, जिस तरह महान्यायवादी केंद्र में था उसी तरह महाधिवक्ता राज्य में होते हैं। ठीक है, वो केंद्र के काम करते हैं, ये किसके काम करते हैं? राज्य के। जितने भी राज्य हैं सब में महाधिवक्ता मिलेंगे। अगर बात करें क्या ये संवैधानिक पद है, तो हाँ ये संवैधानिक पद है, क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 165 में वर्णन है। अगर भाग की बात करें तो भाग 6 में इसका वर्णन है महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता होता कौन है? तो राज्य के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्य के सबसे बड़ा कानून के ज्ञाता कौन होगा, तो हाई कोर्ट के जज मार दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या होगा? महाधिवक्ता। राज्य के सर्वोच्च कानून ज्ञाता होते हैं। ठीक, राज्य के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता थे। जिस तरह केंद्र में होते थे महान्यायवादी सबसे बड़े कानून के ज्ञाता, उसी तरह राज्य में कौन होते हैं? कानून के सबसे बड़े ज्ञाता, महाअधिवक्ता। ये पद जो है महान्यायवादी के पैरेलल ही है, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, अगर बात आ जाए अब इसकी नियुक्ति योग्यता की बात अगर करें, योग्यता की बात, तो योग्यता में क्या है कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के जज रहे हों या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो, वकालत या जज, दोनों में से कोई एक हो, तो योग्यता यही है। भारत की नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई योग्यता। अगर नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते थे? राष्ट्रपति। यहाँ पे राज्यपाल में राज्य में राज्यपाल ऐड होते हैं, तो नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक है, अगर इसका कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, तो कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता है, नो लिमिट। जब चाहेगा राज्यपाल इसे हटा सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह पे जब चाहेगा इसे हटा सकता है। कल शपथ लिया, आज हटा सकता है। अगर त्याग पत्र की बात करें, तो ये त्याग पत्र कब देता है? जब सरकार बदलती है। जैसे किसी पार्टी का सरकार था, फिर इलेक्शन हुआ, हार गया, तो वहाँ पे अगर सरकार बदलती है तो इसे भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार के सलाह पे ही इसका नियुक्ति हुआ था। जैसे सरकार बदलेगा तो इसे भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी अपने मन से भी राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसके वेतन की बात करें, तो निश्चित नहीं है। राज्यपाल का जो मन होगा तय कर देगा। 10 रुपया महीना तो 10 रुपया महीना, 1 करोड़ रुपया महीना तो 1 करोड़ महीना, ये राज्यपाल पे डिपेंड करते हैं। और ये पैसा जो आता है ये संचित निधि से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। राज्यपाल वेतन तो नहीं मिले, ये वेतन तो इस पे डिपेंड करता है, फिक्स नहीं है कि 5 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना। ठीक है, फिक्स नहीं है। लेकिन एक सांसद का जो फैसिलिटी दिया जाता है, विधायक का, संसद तो हो जाएगा महान्यायवादी में, एक विधायक का जो फैसिलिटी दिया जाता है, जितने सारे भत्ते, वो सारे भत्ते इन्हें दिया जाएगा। ठीक है,
भारतीय संविधान में इसे हटाने का व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसे हटा सकता है राज्यपाल, वो भी किसके, मंत्रिपरिषद के सलाह पर हटा सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, इसका क्या कहते हैं, ये भी जिस तरह महान न्यायवादी राज्यसभा लोकसभा में बैठ सकते थे, इसी तरह ये भी बैठ सकते हैं। अनुच्छेद 177 कहता है कि ये विधानमंडल, विधान परिषद, जहाँ पे विधान परिषद हो वहाँ पे बैठ सकते हैं, विधानमंडल में भी बैठ सकते हैं, अनुच्छेद 177। लेकिन महान्यायवादी में कितना था, 88 में इस बात का वर्णन था। ये बोल सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 177 क्या कहता है, ये किस, तो क्या कहते हैं, कहीं भी बैठ सकता है, बोल सकता है, राज्यसभा, राज्य यानी कि राज्य के विधानसभा और विधान परिषद कहीं भी। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये किसी भी जो समिति होते हैं उसके सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 194 में अनुच्छेद में शक्ति का वर्णन है, शक्ति कह सकते हैं या कार्य कर सकते हैं। ठीक है, शक्ति क्या हो जाएगा कि ये किसी भी समिति का सदस्य हो सकते हैं। ठीक, अब कार्य की बात करें, जो कार्य केंद्र में महान न्यायवादी का था वही कार्य राज्य में महाअधिवक्ता का है। ठीक है, कानून का ज्ञाता है, इसीलिए कानून से संबंधित कोई भी बात होगा तो उसमें ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल को। ठीक है, तो जितने भी कानून के संबंधित समस्या हैं सारा का सलाह दे सकते हैं कौन, महाअधिवक्ता। ठीक है, महाअधिवक्ता एक छोटे से टॉपिक थे जिसको हम लोग ने पढ़े बहुत अच्छे तरीके से। इससे कोई भी क्वेश्चन अब आएगा तो एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ। अगले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट तो सेम होगा, चैप्टर अलग होगा, संचित निधि।